अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 16 दिसंबर 2021 है और नाजरीन वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं। इस हवाले से चंद तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करने जा रहा हूँ। नाजरीन, आपको याद होगा कि जब माजी के हुक्मरान बरसरे इक़्तिदार थे तो कैसे एहतसाब को सियासी इंतकाम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा है। चुनाचे आप देख लें कि आसिफ अली जरदारी साहब 1996 से लेकर 2007 तक जेल में रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं मुकदमात की वजह से जो नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में एहतसाब कमीशन ने उन पे कायम किए थे। और एहतसाब कमीशन का जो सरबराह मुकर्रर किया था नवाज शरीफ साहब ने, वो थे सेनेटर सैफुर रहमान साहब, जो कि आजकल कतर में मुकीम हैं और उनकी बेटी की गालिबन शादी हुई है जुनैद सफदर के साथ। चुनाचे 1998 में ऐसा ही एक मुकदमा कायम किया गया आसिफ अली जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो पे, और मुकदमे की नौयत नाजरीन ये थी कि उस वक्त इन लोगों ने चंद ट्रैक्टर्स खरीदे थे और ट्रैक्टर्स की एक स्कीम मुतारिफ कराई थी। चुनाचे 5,900 ट्रैक्टर थे और एक ट्रैक्टर की जो कीमत लगाई वो 1,50,000 रुपए थी। और नाजरीन आगे चल के फिर नैब बन गया, एहतसाब कमीशन को मुशर्रफ साहब ने कन्वर्ट कर दिया नैब में, और नैब ने ये केस टेकअप करना शुरू कर दिया। चुनाचे बाद अज़ा ये तहकीकात सामने आई कि इस मंसूबे में 27 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो कौमी ख़जाने को दिया गया है। चुनाचे केस चलता गया और एहतसाब अदालत में इसकी समाअत हुई। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी साहब को सज़ा सुनाई और उसके बाद जो है ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने वो सज़ा मुअत्तल करके दोबारा ट्रायल कोर्ट में वो केस भेज दिया। चुनाचे 2015 में आसिफ अली जरदारी साहब को इस केस से बरी कर दिया। लेकिन फिर इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि नैब जो है वो 7 साल बाद 6 साल बाद जाग जाती है और 2-3 दिन पहले उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है कि आसिफ अली जरदारी साहब को जो बरी किया गया है इस केस में, उस बरीयत को मनसूख कर दिया जाए। चुनाचे नैब के जो नुमाइंदे थे जानजेब बरवाना, वहाँ पे उन्होंने अजीब व गरीब किस्म की बातें की और नए इंकशाफात किए हैं। वो इंकशाफ ये है नाजरीन कि नैब से जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अतर फारूक मियाँ आमिर फारूक साहब ने, कि जनाब बताएं कि आप आसिफ अली जरदारी को जो बरी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और सुप्रीम कोर्ट ने जो केस दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेजा है, तो आप कहते हैं कि वो बरियत की दरख्वास्त जो है वो मनसूख कर दी जाए, तो किस ग्राउंड पे आपके पास शवाहिद क्या हैं, आपके पास सबूत क्या हैं, केस की नोयत क्या है, केस की तफसीलात क्या हैं, आपके पास दलाइल क्या हैं। तो जानजेब बरवाना जो कि नैब के नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा कि जनाब इस केस के हवाले से जितना भी रिकॉर्ड है वो हमें नहीं मिल रहा। केस के हवाले से तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो गायब हो चुका है केस के हवाले से तमाम तर रिकॉर्ड। तो ये एक अनहोना इंकशाफ था। चुनाचे मुअज़्ज़ज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी रिकॉर्ड गायब कर दिया गया है? तो जानजेब बरवाना ने कहा कि रिकॉर्ड हमें नहीं मिल रहा है, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट में भी हमें रिकॉर्ड इस मुकदमे के हवाले से नहीं मिल रहा, सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुकदमे के हवाले से हमें रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। इसके अलावा जो एहतसाब अदालत का फैसला था उसमें भी हमें रिकॉर्ड कोई नहीं मिल रहा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर खासा बरहम हुआ, बहुत बरहम हुई अदालत जो है, और उन्होंने कहा कि आपने क्या तमाशा लगा रखा है, आप लोगों का एहतसाब करते हैं, 6-7 साल बाद आपको होश आता है कि हमने जो है ना इस बरियत की दरख्वास्त को मनसूख करना है, और उसके बाद आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। या आप लोगों ने एहतसाब के नाम पे क्या कुछ शुरू कर रखा है। होना तो ये चाहिए कि आप लोगों का एहतसाब हो जाए, क्योंकि इतना अहम केस है और इस हवाले से आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि केस का रिकॉर्ड ही गायब है। चुनाचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई लाहौर हाई कोर्ट से जब गया होगा एक फैसला गया होगा, या एहतसाब अदालत से जब फैसला गया होगा सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पे भी एक बाकायदा रजिस्टर में दर्ज किया जाता है जब उन्होंने रिसीव किया होगा। और यहाँ पे भी लाहौर हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत जब वहाँ पे भेजती हैं तो वो रिकॉर्ड भी रजिस्टर में जमा कर दिया जाता है, उसके ऊपर बाकायदा दस्तखत किए जाते हैं कि हमने फला तारीख को ये रिकॉर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट भेज दिया है। तो ये कैसे हो सकता है? लेकिन नैब के जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि जनाब ये हो चुका है, हमें कोई रिकॉर्ड बहरहाल इस हवाले से नहीं मिल रहा। अब नाज़रीन ये एक कार्रवाई थी
आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये जो चंद ख़ानदान हैं वो किस कदर, यानी नाजरीन इसका मतलब ये हुआ कि ये ख़ानदान इस कदर ताकतवर हो चुके हैं कि लाहौर हाई कोर्ट, इसके अलावा एहतसाब अदालत, ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अपना रिकॉर्ड तक गायब करने में कामयाब हो जाते हैं। इस कदर ये लोग जो हैं ताकतवर हो चुके हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं देख रहा हूँ कि चंद सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, तज्ज़ियाकार हैं और चंद तबकात ऐसे हैं जो तमाम तर मलबा इस केस का भी हुकूमत पे डालना चाहते हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये मौजूदा हुकूमत की नाकामी है। इमरान खान साहब के खाते में उन्होंने ये जो पूरी एक अटेम्प्ट थी फाइल गायब होने की, रिकॉर्ड गायब होने की, वो उन्होंने इमरान खान साहब के खाते में डाल दिया है। हालांकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि ये मुकदमात कायम हुए थे नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में। 1998 में एहतसाब कमीशन ने कायम किए थे, सेनेटर सैफुर रहमान ने कायम किए थे। मलक कयूम को जो मशहूर ज़माना फ़ोन किया गया था वो ये था कि आपने जनाब इतने नहीं इतने साल सजा देनी है। जी बड़े मियाँ साहब तो नहीं मान रहे भाई, बड़े मियाँ साहब मान ही नहीं रहे और आप सजा देने में ताखीर क्यों कर रहे हैं? यही शहबाज शरीफ साहब ने मलक कयूम से कहा था। चुनाचे उनका गुनाह जो है वो अब इमरान खान साहब के खाते में डालने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने चूंकि इन पे मुकदमात सियासी नोयत के बनाए हैं, सियासी इंतकाम ले रहे हैं, इसलिए जो है ना आसिफ जरदारी साहब इस केस में बेगुनाह साबित हो रहे हैं। भाई बेगुनाह अगर साबित हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो तो आगे चल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला हो जाएगा। लेकिन इसमें इमरान खान साहब का ताल्लुक क्या है भाई? इस केस के साथ तो इमरान खान साहब का कोई कंसेंसस कोई वो जो है रिलेशनशिप, कोई ताल्लुक बनता ही नहीं है। ना उन्होंने केस बनाया, ना उन्होंने सियासी इंतकाम इस केस में लिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब के बनाए हुए जो एहतसाब है, जो सियासी इंतकाम है, हम उससे जो है ना बरीउल ज़िम्मा हो गए हैं और हम सुरखरू होकर निकले हैं। तो भाई एक अजीब बात है। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो भी सामने आए, कि वो इस किस्म के इल्ज़ामात की नफ़ी करे और ये कहे और अपने अंदर ये जुर्रत पैदा करे कि ये केसेस हम पे जो है वो नवाज शरीफ साहब ने बनाए थे, भाई एहतसाब कमीशन ने बनाए थे, सेनेटर सैफुर रहमान ने बनाए थे। लेकिन उनके मुंह को भी चुनाचे टेप लग गई है, क्योंकि अब उनके सामने चैलेंज एक है। इन्होंने अपने तमाम तर माजी के गिले शिकवे अब जाहिर ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ख़त्म कर लिए हैं और अब हम इमरान खान साहब जैसे एक चैलेंज को, दीवार को रास्ते से हटाना चाह रहे हैं। चुनाचे वो भी सच्चाई पे पर्दा डाल रहे हैं। तो ये चंद हक़ाइक़ थे नाज़रीन जो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझे। इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जो है हक़ाइक़ को मसख़ किया जाता है, किस तरह प्रोपेगंडा किया जाता है। इमरान खान साहब पे आप तनकीद करें, मैं खुद सबसे ज़्यादा करता हूँ आजकल। परफॉर्मेंस के हवाले से आप तनकीद कर सकते हैं, जहाँ उनकी गलतियाँ हैं वहाँ पे तनकीद करनी चाहिए, लेकिन जहाँ उनकी गलतियाँ नहीं हैं वहाँ पे उनकी तनकीद कतई तौर पे नहीं बनती। तो ये हक़ाइक़ जो एक तरफा मज़मूम नेगेटिव प्रोपेगंडा और अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसका सद्देबाब करना ज़रूरी था। और जो फैक्चुअल सिचुएशन है, जो एक्चुअल सिचुएशन है, वो मैंने आपकी खिदमत में पेश करना आज की इस वीडियो में ज़रूरी समझी। इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आपसे इस हवाले से नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।